सभी भाइयों को राम राम। और आज एक मैच SPL मच्छी बाज़ार का टूर्नामेंट सीज़न 21 का DK वॉरियर्स वर्सेस वेलोसिटी। DK वॉरियर्स जो कि अपने 6 मैचों में से 6 के 6 हार गई है और आज 7 के 7 मारेंगे, एक साथ मारेंगे वाली कहानी है। आज अपनी साख के लिए खेल रहे हैं DK वॉरियर्स। किसी तरह से 2 ओवर के बाद 16 रन DK वॉरियर्स। और यहाँ पर थोड़ी सी बहस होती हुई, क्योंकि जो हमारे शिवराम भाई हैं उनके पैर सूजा हुआ है और इसीलिए जो रनिंग की डिमांड करी गई है, राजा को रनर पे लगाया गया है। सामने वाली टीम ऑब्जेक्शन कर रही है कि रनिंग की नहीं होती है, लेकिन एम्पायर मोनू भाई, जिनको रूल का आता पता नहीं, वो किसी तरह कन्विंस करते हुए फील्डिंग वाली टीम को कि भाई होता है। अब रंजीत गौर गेंदबाजी में, सामने अनुज, बढ़िया गेंद, बल्ले पे कब लगी उन्हें भी नहीं पता। अच्छी लाइन और लेंथ रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है रंजीत गौर को क्रिकेट का। क्रिकेट में काफ़ी सालों से मैं इनको खेलते हुआ देख रहा हूँ। बहुत अच्छा गेम और ज़बरदस्त शॉट, गेंद गोली की रफ्तार से सीमा रेखा के बाहर। बहुत ही बढ़िया चौका, ये BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। और एक इंटरव्यू आज वेलोसिटी के एक मेन प्लेयर राजू भाई का इंटरव्यू रिप्लेसमेंट में खेल रहे हैं। जी हाँ, प्रकाश मेहरा, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। रिवर्स कोशिश, जी हाँ, ये एम्पायर को कुछ आता पता है नहीं। ये चिरांद एम्पायर है, इन्हें कुछ आता पता नहीं। शॉट, एक और गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई, वहाँ कोई फिल्टर मौजूद नहीं। पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले का आखिरी ओवर, तीसरा ओवर चलता हुआ। और बहुत ही ख़राब गेंद, छोटा पटका हुआ गेंद, जिसको लेग साइड पे घुमा दिया अनुज ने, और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। 4 छक्के मारे थे मिलबर्ट को। अनित शुक्ला जो कि एक बहुत ही हार्ड हिटर बैट्समैन है, अगर गेंद इनके बल्ले पे सही से संपर्क हो तो बाउंड्री की बाहर ही जाती है। ओ बोल्ड, क्लीन बोल्ड, ज़बरदस्त गेंद, लाइन और लेंथ और क्लीन बोल्ड। तीसरा झटका लगता हुआ DK वॉरियर्स आज एक मैच तो कम से कम इस टूर्नामेंट में जीते, इसलिए खेल रही है। वेलोसिटी जो कि अपने 6 मैचों में 6 पॉइंट लेकर इस टूर्नामेंट में बनी हुई है, और अगर वो आज का मैच जीतती है तो इस टूर्नामेंट में बनी रहेगी टॉप 4 की रेस में। हालांकि कंफर्म नहीं होगा कि वो क्वालिफाई करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हाँ वो बनी रहेगी। लेकिन हारी तो बाहर है, ये तो तय है। प्रकाश हट, और ये गेंद पैर पे लगी, रन के लिए दौड़ना चाहते थे राजा, मना किया प्रदीप भाई ने। रिप्लेसमेंट के तौर पे वाइल्ड थंडर के कैप्टन आज खेलते हुए DK वॉरियर्स को एक मैच किसी तरह से टीका लगाना चाहते हैं जीत का। प्रदीप भाई और शिवराम भाई, ये 2 बल्लेबाज अगर ऐसे हैं, ये अगर किसी तरह 15 ओवर खेल गए तो स्कोर 200 से पार ही जाना है। पारी का चौथा ओवर, सतेंद्र, सामने शिवराम भाई, बढ़िया गेंद, अच्छा टैप किया। और ये देखिए, जैसा कि हमेशा होता है, बल्लेबाज भूल जाता है कि वो उसका रनर है, बल्ले से लगा के सिंगल खुद ही दौड़ पड़े थे। और अब स्ट्राइक पर इस टूर्नामेंट के खतरनाक बैट्समैन वाइल्ड थंडर के कैप्टन प्रदीप ढेड़ा भाई, सामने सतेंद्र, क्या करेंगे। ओ गेंद रडार में, वहाँ लेग साइड पर रंजीत भाई मौजूद, केवल एक ही रन। दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, रिस्की हो सकता है। राजा बहुत तेज, जी हाँ, राजा गेंद से भी तेज दौड़ते हैं। इनका काम ही यही है कि इनको रखा गया है, जितनी भी सोनी बैर में चोरी चकारी होती हैं, इसमें इनका हाथ नहीं होता है, गलत मत समझें। और फिर से जड़ पे बॉल और गैप में है, दिखी नहीं मुरारी भाई को, क्या देखना है। और फिर से 2 रन होते हुए थ्रो, कीपर एंड मारा है और आसानी से 2 रन पूरे कर लेंगे। बैकअप किया प्रकाश मेहरा ने। जी हाँ, सुबह सुबह रनिंग करवा दी है प्रदीप भाई। बढ़िया गेंदबाजी करते हुए ऐसे बल्लेबाज को जड़ पे मारना बड़ी बात होती है। ओ, कनेक्ट नहीं हुआ। ये देखिए, ये हैं इस टीम के सबसे चिरांदी बैट्समैन, ओ फील्डर प्लेयर। ये देखिए, जब तक प्रदीप भाई खेलेंगे बॉलिंग पे नहीं आएंगे।
सपोर्ट। और मैं थोड़ा बातों में लग गया था। पिछली गेंद पर चौका आया, पटकी हुई गेंद और बिल्कुल थका हुआ गेंद आया, आराम से सामने स्ट्रेट बाउंड्री पर मारा 4 रन के लिए। अगली गेंद सतेंद्र भाई बिल्कुल जड़ पे मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही एक फिर जड़ पे मारने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं। पारी का 5वां ओवर लेकर प्रकाश मेहरा इस टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर बॉलर। फुल टॉस कनेक्ट नहीं हुई, वहाँ मुरारी भाई मौजूद और एक आसान सा कैच। ये गेंद सीमा रेखा के बाहर जानी चाहिए थी, लेकिन सीधा हाथ में दे बैठे। एक बहुत बड़ा झटका लगता हुआ डीके वॉरियर्स को। पूरे टूर्नामेंट में निराश किया है इनकी टीम ने। जहाँ पर ज़रूरत थी टिकने की वहाँ विकेट गिरा जाते हैं, और जहाँ रन बचाने की ज़रूरत होती है वहाँ रन खा जाते हैं इनके गेंदबाज। 6 में से 6 मैच हार चुकी है डीके वॉरियर्स। एक बहुत निराशाजनक प्रदर्शन। और अब आ गए हैं जंगल के लायंस के खूंखार बैट्समैन अभिजीत। जी हाँ, अभिजीत और प्रदीप टेढ़ा भाई, ये 2 बल्लेबाज ऐसे हैं जिनमें क्षमता है गेंद को खड़े खड़े बाहर बाउंड्री के बाहर पहुंचाने की। अगर ये दोनों बल्लेबाज किसी तरह 8 से 9 ओवर खेल रहे हैं तो 200 रन तो कहीं नहीं गए। बैटिंग में आ गए हैं अभिजीत, जंगल के लाइन के प्रो प्लस। सामने प्रकाश मेहरा, बढ़िया लंबी गेंद, केवल टैप करके उसे सिंगल के लिए आसानी से ऑफ साइड में धकेल दे। केवल 1 ही रन होगा। अगली गेंद, ओरे ओरे रे, बहुत ही बढ़िया गेंद, डॉट करा दी। प्रकाश मेहरा इस कैंप के बहुत ही चीते बॉलर हैं, इनके छक्के मारना बहुत बड़ी बात। स्लो और 1 बल्ले पे कनेक्ट नहीं हुई और कैरी नहीं करी वहां तक, चेरी तक, और थ्रो करा कीपर एंड पे, केवल 1 रन। आखिरी गेंद इस ओवर की, बढ़िया गेंद, हल्का सा टैप किया, केवल 1 रन आसानी से वहां से मुरारी भाई बाउंड्री से आते हुए। दोनों ही बल्लेबाज का 2 रन लेने का कोई इरादा नहीं। आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। अब ये शायद 5वां ओवर पारी का। इसके बाद मैं आपको स्कोर अपडेट, विकेट्स अपडेट दूंगा पूछकर स्कोरर से। स्कोरर हमारे रिंकू भाई लेग एम्पायर पे पहले लगे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, और गेंद निकल गई है। इसके पीछे बुद्धू भाई, राहुल भाई दौड़ ले, और ये गेंद 4 रन के लिए सीमा रेखा के बाहर। बढ़िया शॉट। और अब गेंदबाजी में 6वां ओवर लेकर पीकेटी आ चुके हैं। बढ़िया गेंद, अच्छा गेंद पटका हुआ, हल्का सा उसे टैप करके बॉलर की तरफ धकेल दिया। 5 ओवर के बाद 40 रन थे, 4 विकेट के नुकसान पे डीके वॉरियर्स के। ये दोनों ही बल्लेबाज जो प्रो प्लस और प्रो हैं वो रिप्लेसमेंट हैं। डीके वॉरियर के काफ़ी प्लेयर्स इस टूर्नामेंट से आधा मैच छोड़ के ही भाग गए। ये गेंद और सामने का शॉट, गेंद देखना है 4 रन के लिए जाती, नहीं गई, केवल 1 रन। और अब आ गए हैं सामने प्रदीप टेढ़ा भाई। अब इस ओवर में पिटाई चालू है पीकेटी की। कम से कम 2 छक्के तो इस ओवर में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पीकेटी तेज गेंदबाज हैं। कभी कभार थोड़ा मिक्स कर देते हैं, स्लोअर 1 डाल देते हैं। और ये पहला 6 रन, 4 रन, पहला चौका। हल्का सा उसको फ्लिक करा लेग साइड की तरफ। ताकत देखिए जो इनके बाजू में ताकत है। गेंद सीमा रेखा से जस्ट एक ठप्पा खा के पहले ही निकल गई। 4 रन। पीकेटी एक बार फिर से चले। अगली गेंद, और बहुत खराब गेंद, एक और 4 रन, गेंद सीमा रेखा के बाहर। लगातार 2 गेंदों पे 2 चौके खा चुके हैं पीकेटी। मैंने कहे थे 2 छक्के खाने के, लेकिन वो अभी भी खा सकते हैं। कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है पीकेटी की। इस टूर्नामेंट में पीकेटी ने जितने भी मैच रिप्लेसमेंट में खेले हैं सारी टीमें हारी हैं जिनके भी वो साथ खेले हैं, और अपनी टीम का तो हाल बुरा कर ही रखा उन्होंने। आज डू और डाई की सिचुएशन में आज वेलोसिटी उन्हीं की वजह से पहुंची है। प्रो प्लस में रखे गए हैं, लेकिन काम इनका कोई भी प्रो प्लस वाला नहीं है। और अच्छी गेंद, वहाँ राहुल भाई मौजूद, कोई रन नहीं, वापस थ्रो किया कीपर के हाथ पे। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की। 9 रन इस ओवर से आ चुके हैं। 49 रन हो चुका है स्कोर डीके वॉरियर्स का। दोनों ही बल्लेबाज ताकत तो रखते हैं, साथ में समझबूझ से भी खेलते हुए क्रिकेट को।
फुल टॉस लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ सही से बल्ले पर। वहां मोरारी भाई मौजूद, केवल 1 रन। ओवर की समाप्ति, 6 ओवर के बाद 50 रन, 4 विकेट के नुकसान पर डीके वॉरियर्स। जी हाँ, अब गेंदबाजी में पारी का 7 ओवर लेकर हमारे नट्टू काका प्रकाश मेहरा। ओह ये देखिए चालाक गेंदबाज। बिल्कुल। दूसरी गेंद 7वें ओवर की, और कहां से निकाल दी ये गेंद, चारों खाने चित। जी हाँ, भीष पितामह को मारने के लिए जैसे शिखंडी की जरूरत थी। जी हाँ, शिखंडी का रोल अदा करते हुए यहाँ पर प्रकाश मेहरा। और ये देखिए लगातार 3 गेंदों पे 3 डॉट। प्रकाश मेहरा जिनका जन्म ही यहीं पर हुआ था, इसी भूमि पर, यहीं पले बड़े हैं, यहीं मट्टी चाटी है बचपन से। और ये भर दिया 6 रन के लिए, गेंद सीमा रेखा के बाहर। डीके गए हैं देखने, भारी मन से आउट देते हुए। मारा तो भर के था लेकिन विकेट ले गए यहाँ नट्टू काका। और एक और बढ़िया बल्लेबाज संजय भाई आते हुए। ओ बढ़िया गेंद। जी हाँ, ये देखिए। हाँ, प्रकाश मेहरा का इस टूर्नामेंट में कोई तोड़ नहीं है। मैंने पहला अपना जीवन में ऐसा बॉलर देखा जिसकी हाइट छोटी है लेकिन गेंदबाजी बहुत बढ़िया। ओहो बढ़िया गेंद, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। मेडन ओवर, प्रकाश मेहरा अपने जीवन का 500वां मेडन ओवर डालते हुए। कप्तान खुद आए पारी का 8 ओवर लेकर। और बढ़िया शॉट, वहां टिंकू भाई मौजूद, सर के ऊपर से 4 रन। उछले तो सही लेकिन गेंद आया नहीं आते। और ये बहुत ही बढ़िया शॉट मारा है अभिजीत भाई ने, जंगल के लायंस के प्रो प्लस हैं। अगर ये खड़े रहे तो डीके वॉरियर आज जीत का मुंह देखेगी। बढ़िया शॉट, एक और गैप में है और मुरारी भाई के आगे से निकल गई, रोक लिया और दूसरे निकले, दौड़ पड़े, आसानी से 2 रन पूरे कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए यहाँ पर अभिजीत, बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, गेम की बहुत ही अच्छी समझ है, सिंगल डबल खेलते हैं, बीच बीच में खराब गेंद को बाउंड्री के बाहर मारते हैं। बढ़िया शॉट, फिर से गैप में है, उसके पीछे प्लेयर मौजूद, केवल गिरते हैं, मुरारी भाई तो गिरे जा रहे हैं। और फिर से 2 रन और ये ओवरथ्रो के रूप में और एक्स्ट्रा रन मिल सकते हैं लेकिन नहीं, वहाँ पीछे बैकअप में रंजीत भाई ने बहुत ही बढ़िया बैकअप दिया। प्रकाश मेहरा तो खाली दौड़ते रहे चूहे की तरह, कुछ नहीं हुआ उनसे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग करते हुए इस ओवर में। इसी तरह की बैटिंग की आवश्यकता है डीके वॉरियर्स के टीम को। आज जीत का मुंह देखना है डीके भाई को। घर पे बोल के आए हैं कि आज जीत के आवांगा। 8वां पारी का 8वां ओवर। स्कोर तो अच्छा है लेकिन विकेट्स लगातार गिर रही हैं जो कि एक परेशानी का विषय है डीके वॉरियर्स की टीम के लिए। अगली गेंद, बढ़िया 6 रन। ये है जंगल के लायंस की ताकत, प्रो प्लस अभिजीत। ये अभिजीत ऐसा अभिजीत है जो सामने वाले को जीतने नहीं देता। चेरी की टीम आज घर बैठेगी। खराब गेंद और पटका हुआ, गेंद हाथ पे लगा। जी हाँ, ये एम्पायर देखिए, पता कुछ नहीं है, खाली बोलने से मतलब है, नीचे ऊपर। बढ़िया गेंद, हल्के से टैप किया, रन लेना चाहते हैं लेकिन वहां ओहो बहुत ही तेज फील्डर राहुल बुद्धू भाई हमारे। मैं एम्पायर के बारे में आपको इस ओवर के बाद बताऊंगा। और अब पारी का 9वां ओवर लेकर आ गए हैं प्रकाश मेहरा। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद। जी हाँ, ये लूज प्लेयर को हर कोई इधर उधर भगाता है। अगली गेंद, पारी की दूसरी गेंद, फुल टॉस लेकिन बल्ले पे आई नहीं उस तरीके से। वहाँ ये देखिए फील्डिंग,
बहुत ही मुस्तैद बुद्धू भाई। और लगातार 8 गेंदें डॉट करा चुके हैं प्रकाश मेहरा। दोनों ही बल्लेबाजों को ज़रूरत है एक लंबी पारी खेलने की। और ये गेंद उछल गई आगे से और राजू भाई ने इसे आराम से रोका, कीपर के पास वापस थ्रो किया। नट्टू काका की गेंद आज सर के ऊपर जा रही है। प्रकाश मेहरा सोनिया विहार से चीता ही कह दें। अगली गेंद बढ़िया गेंद पैर पे लगी और फिर से राजू भाई के हाथ में। जी हाँ, दोनों ही बल्लेबाजों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों खड़े रहेंगे तो एक अच्छा स्कोर तक पहुंच जाएंगे। 120-30 काफ़ी रहेगा इनकी टीम के लिए। और ये देखिए हल्का सा गेंद पर जो पेस था वो कम कर दिया, स्लोअर वन। जी हाँ, प्रकाश मेहरा और ये गेंद बल्ले पे आया नहीं, लेकिन 1 रन हो गया। लगातार दूसरे मेडल हो सकता था, ओवर थ्रो हुआ लेकिन कोई रन नहीं। लगातार 2 मेडल डालकर वो मच्छी बाजार टूर्नामेंट में नया इतिहास बना देते, लेकिन नहीं हो पाया। 12वीं गेंद पर 1 रन आया उनकी। और अब पारी का 10वां ओवर लेकर आ गए हैं सतेंद्र। बढ़िया शॉट, सामने बिल्कुल कोई मौजूद नहीं, 6 रन। ओ 1 बाउंस ओवर द रो, 4 रन। ये BSNL चौका, कनेक्टिंग इंडिया। जी हाँ, अगर यहाँ पर 120-130 रन बहुत ही बढ़िया स्कोर माना जाता है। और बल्ले पे लगा लेकिन मुंह पे नहीं आया, मतलब हाथ में नहीं आया। प्रकाश कह रहा था पीछे से कर लो। काफ़ी मुश्किल होता है बल्कि कीपर के लिए, क्योंकि बॉल डाइवर्ट होता है तो ग्लव्स एडजस्ट करना, और ये महंगा पड़ेगा। जी हाँ, देखना कितना महंगा पड़ता है। वाइट गेंद का इशारा अंपायर द्वारा, ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। अंपायर हमारे मोनू भाई जब जब मैच में आते हैं चिरान ज़रूर होती है। चिरान का दूसरा नाम मोनू भाई। जी हाँ, अगली गेंद। ओहो, गए तो थे इसको, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। जी हाँ, जो मोनू भाई मैं आपको बता रहा था अंपायरिंग में, इनको रूल कुछ भी नहीं पता, लेकिन कोशिश पूरी करते हैं ईमानदारी और रूल बताने की। बहस करने लग जाते हैं हर बात पर, और घर जाके पता लगता है कि वो तो गलत थे। बढ़िया खड़ी कर दी है, और उसके नीचे मुरारी भाई आ रहे हैं, वहाँ कीचड़ भी है, दोनों तरफ देखते हुए, और ये छूट गई और गिर भी गए। मुरारी भाई इस टूर्नामेंट में गिरने के लिए आए लगता है। ओवर की समाप्ति 10 ओवर के बाद। 9 से 72। पारी का 11 ओवर लेकर PKT शॉट, और कोई मौजूद नहीं है, पहुंच भी नहीं पाएंगे छोटे आदमी, और दूसरे रन के लिए आना चाहते हैं लेकिन मना किया। यहाँ पर केवल 1 रन यहाँ पर। और PKT फिर से संजय भाई को ये गेंद। बढ़िया शॉट, गैप में है लेकिन वहाँ टिंकू भाई मौजूद, बहुत ही तेज फील्डर हैं, बहुत ही तेज फील्डर। केवल 1 रन। अगली गेंद, बढ़िया गेंद, स्लोअर वन, हल्का सा। अगली गेंद PKT की, ग्रीन बॉल, डंडा बाहर। बढ़िया गेंद, सीधा सीधा डंडे पे। यू मिस आई हिट। एक प्रो प्लस ने दूसरे प्रो प्लस का डंडा निकाला। और आज ज़रूरत है DK भाई, नए बल्लेबाज, ज़रूरत है कप्तानी पारी खेलने की आज, सिंगल डबल। और बढ़िया गेंद, आता पता कुछ नहीं, यहाँ पर बॉल आया भी नहीं बल्ले पर। और PKT जैसे ही अच्छे बल्लेबाज आउट हुए, गेंदबाजी में धार आ गई इनके। आखिरी गेंद इस ओवर की, 11वां ओवर चलता हुआ। PKT DK को, और बढ़िया गेंद पैर पे लगी, कोई रन नहीं। ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद। 75 रन 7 विकेट के नुकसान पर। पारी का 12वां ओवर लेकर सतेंद्र, और ये बढ़िया शॉट हवा में है, इसके नीचे चेरी कप्तान आते हुए, और ये ऐसा कैच पकड़ लिया। फंबल हुआ था 2-3 बार हाथ पे, लेकिन किसी तरह से उसको मैनेज करा और आउट। एक और विकेट DK वॉरियर्स का।
76 पे 7वां विकेट गिरता हुआ है यहाँ डीके वॉरियर्स का। जी हाँ, अब हो गई चिरान शुरू। अब इनका बैट्समैन नहीं आ रहा, बैट्समैन डीके वॉरियर का भेज दूंगा उसकी जगह पे। रिक्की भाई नहीं आ रहे हैं, जो मोटे से हैं, लेफ्टी खेलते हैं, तो उसकी जगह मोनू भाई को खिलाना चाहती है डीके वॉरियर, लेकिन सामने चेरी मना करते हुए। अब ये चिरान मैं आपको पास से दिखाता हूँ, क्योंकि आपको यही मज़ा आता है देखने में। आप यही देखना चाहते हो तो मैं आपको पास से दिखाता हूँ, और ऐसी चिरान रोज़ दिखाऊंगा। चलो तुम अपनी बैटिंग करो पहले। और हाँ, मोनू भाई जो आते ही इसलिए हैं कि रिप्लेसमेंट में खेलने को मिले। जी हाँ, आपने ऐसा बहुत कम देखा होगा कि एम्पायर ही बैटिंग करने आ गए हैं। सतेंद्र भाई बॉलिंग में, वाइड गेंद, डायरेक्शन के काफ़ी ज़्यादा बाहर। अगली गेंद इस ओवर की, फुल टॉप बॉल, क्लीन बॉल। ये ज़रूर देखिएगा आप, और मैं इनको कट करके भेजूंगा ये वीडियो। क्लीन बॉल। एक भाई